जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, यूपी SSC यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसके पद क्या हैं, पेट स्कोर क्या होने वाला है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और जो हमारे भाई बहन इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब देखिए भैया, जो आपका पेट का स्कोर क्या होने वाला है, जैसे कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आपका 65 नंबर होना चाहिए, कोई बता रहा है कि आपका 70 नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि आपको केवल ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट करना है। जो आपका शुल्क लगेगा, आपका क्या होगा, केवल 25 रुपया। तो जितने हमारे भाई बहन अभी तक पेपर दिए हुए हैं पेट का, सभी लोग अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद एक आपका कट ऑफ होगा। अब कितने गुना बुलाएगा, मिनिमम आपके 40 गुना ही तो आपको उनको बुलाना ही है। 40 से आपके 50 गुना 60 गुना भी बुला सकते हैं। अभी हाल में ही जितनी आपने वैकेंसियां देखे हैं, जैसे आपका वन रक्षक का हुआ था, वन दरोगा का पेपर हुआ था, उसमें जो बच्चे 60 लिस्ट हुए थे, मान के चलिए कि 29,000 बच्चे 60 लिस्ट हुए। अब 29,000 बच्चों में केवल पेपर, मुख्य परीक्षा का पेपर जो देने आए थे, कितने लोग आए थे, मात्र 7,009 बच्चे आए थे पेपर देने के लिए। तो आयोग भी देख रहा है कि बच्चे जो हम कम 60 लिस्ट करेंगे तो पेपर देने वाले की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। तो हम अभी तो निर्धारित तो कर नहीं सकते हैं कि कितना हमारा पेट का स्कोर जाएगा। हाँ, एक हमारा अभी तक जो हमने अनुमान देखा है, जो हमारे भाई बहन का लेखपाल में 55 नंबर है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और वो लोग 100% है कि वो लोग क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ में वो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया कब से स्टार्ट है। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है कि कब से है भैया, 29/12/2025 यानी कि 29 दिसंबर 2025 को है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क करने की जो तिथि है आपका कितना है, 28/1/2026 यानी कि 28 जनवरी 2026 को है। और जैसे मान के चलिए कि जिनका फोटो सिग्नेचर या किसी फॉर्म भरते समय जो गलतियां हो जाती हैं, कैसे हम सुधार करें, आयोग एक टाइम देता है, एक तिथि देता है। जो सुधार करने की जो तिथि है, संशोधन करने की 4/2/2000 क्या है, 26 है। यानी कि आपको 4 तारीख फरवरी में 2026 तक आप क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। देखिए, अब देखिए कि कितना हमारा शुल्क जमा होने वाला है। जो हमारा शुल्क जमा होने वाला है भैया, आपका देखिए जनरल के लिए है 25 रुपया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपया है, अनुसूचित जाति के लिए आपका 25 और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 रुपया है। यानी कि सरकार जो है भैया सबसे पैसा लेगा। ये नहीं है कि इसमें क्या है कि सामान्य के लिए 25 ले रहा तो आप अनुसूचित जाति हैं और या जनजाति हैं तो आपसे 5 रुपया लेगा, सबका सेम ही है। ठीक है, आगे देखिए किस कैटेगरी में कितने कितने आपके क्या है भैया, वैकेंसी है। अब देखिए जनरल के लिए कितनी वैकेंसियां हैं, 4165 वैकेंसी हैं। वहीं अनुसूचित जाति यानी ओबीसी के लिए जो है 1446 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं भैया, 1441 हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है SC के लिए कितना है, 1446 है। ठीक है, और EWS के लिए कितने हैं, आपके 792 सीट हैं। यानी कि कुल हमारे जो पद हो जा रहे हैं, कितने हो जा रहे हैं, 7,994 पद हो जा रहे हैं। अब इसका जो सिलेबस होने वाला है, सिलेबस में भैया क्या होने वाला है, आपका सिलेबस में आप लोग देखेंगे
सिलेबस में जो होने वाला है, जैसे सिलेबस में आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस में आपका हो जाता अभी आपका हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। हिंदी के साथ में आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर के बाद में आपका जीएस हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश हो जाएगा। यही आपके क्या हो जाएंगे? यही आपके क्या हो जाते हैं? यही आपके सिलेबस होने वाले हैं। ठीक है। और आपका क्या हो जाता है? मैथ हो जाता है। ठीक है। यही आपके सिलेबस होने वाले हैं। अब जो आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, जैसे हिंदी अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप 100% क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आपको ग्रामीण परिवेश भी पढ़ना होगा, कंप्यूटर भी पढ़ना होगा और जीएस भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कहते हैं रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। जो हमारे भाई बहन लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, एकदम अच्छे से अपनी तैयारी करें। और जीएस और ग्रामीण प्रवेश के हमारे फैकल्टी मुकेश निगम सर आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं। कैसे आप जीएस और ग्रामीण प्रवेश की तैयारी करेंगे उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें मौका देने के लिए। और सभी प्यारे विद्यार्थियों का, हमारे छात्रों का, हमारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सर ने बहुत कुछ बता दिया आपको कि कैसे आपको लेखपाल की तैयारी करनी है या कितनी सीटें हैं, ये सारी बातें आपसे कर चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बस मैं 2-4 मिनट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे करें, आखिर हम लोग क्या करें ऐसा जो हम लोग मेंस के लिए, मेंस में क्वालिफाई हो जाए और एक अच्छी सी नौकरी पा जाए। ठीक है। जैसे सर ने आपको बताया कि सिलेबस की कुछ बात सर कर रहे थे। कहाँ है सर वो सिलेबस वाला? हाँ, जैसे सर आपको बता रहे थे कि जो सिलेबस है वो हिंदी, कंप्यूटर, जीएस, ग्रामीण प्रवेश, मैथ्स। ठीक है। इसमें रीजनिंग नहीं है। पहली बात तो ये प्लस पॉइंट है कि रीजनिंग आपको नहीं पढ़नी है। इसमें जो मेन वेटेज होगा वो आपका हिंदी का रहेगा और हिंदी के साथ साथ आप जीएस अगर पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक, तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। मैथ्स वगैरह क्या होता है कि मैक्सिमम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन फंसते कहाँ पे हैं, वो या तो हिंदी में कभी कभी फंस जाते हैं या जीएस में फंस जाते हैं। ठीक। तो देखिए आपको करना क्या है कि एक बढ़िया सा शेड्यूल बनाइए जिसमें आपको डेली कम से कम हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक। 50 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, 20-25 क्वेश्चन। जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर चलती रहेगी। और प्रैक्टिस के साथ साथ जो आपको थ्योरी चाहिए, जो आपको कंटेंट चाहिए, उसके लिए जैसे हिंदी के लिए सर हैं हमारे धर्मेंद्र सर, ये हिंदी के ऐसे टीचर हैं कि ये बात बात में आपको इतनी बड़ी चीज समझा जाएंगे कि आप बाद में सोचेंगे कि सर ने कितनी इजीली बता दिया हमें, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये आपको पूरा समझा जाते हैं, चाहे ग्रामर हो गया या कोई भी। मैं तो देखता हूँ कभी कभार सर का, मैं लाइव क्लास लेने के लिए मैं बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या कितने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, क्या शानदार व्यक्ति हैं वो। ठीक है। तो हिंदी के लिए तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात जीएस की, तो जीएस में मैक्सिमम पोर्शन जीएस का मैं कवर करूंगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मुझे हिस्ट्री पढ़ाते हुए, तो हिस्ट्री के साथ साथ और जैसे ये ग्रामीण परिवेश वाला हो गया, ठीक है, तो जीएस वाला और ग्रामीण परिवेश वाला जितना भी पोर्शन होगा वो सारा का सारा मैं देखूंगा। और इस बात की आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई कर ली तो ये मान के चलिए आप कट ऑफ में रहेंगे। ठीक है। देखिए जीएस का जो सिलेबस होता है ना वो इतना ब्रॉड है कि आप ये जान नहीं सकते कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं 100% क्वेश्चन आपके करवा दूंगा, लेकिन मैं इस बात को जरूर आपसे कह सकता हूं कि उतने क्वेश्चन जरूर करा दूंगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक। तो आपका हिंदी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीएस के लिए मैं हूं, और भी एक आध सर है हमारे जो हमारे साथ में रहेंगे, वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से लेखपाल ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ये चल रही हैं। तो अब होगा क्या, जब ये स्टार्ट होगा, सर की हिंदी चलेगी, मैं जीएस पढ़ाया करूंगा,
और उसके बाद जो सर हमारे अभिषेक सर हैं वो कंप्यूटर की क्लास भी लेंगे। तो वो मेन जो होगी आपकी पेट ओरिएंटेड ही होगी। पेट मतलब यूपी ट्रिपल एससी वाला, जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसमें कुछ भी आ गया, जैसे आपका लेखपाल भी आ गया, ठीक है, तो वो वाला आपको सर पढ़ा दिया करेंगे कंप्यूटर में। ठीक, अब क्या बच रहा है, मैथ्स वगैरह बच रहा है। ठीक, इसके लिए भी बहुत जल्द आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो आपको कुछ भी परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी बातें आप छोड़ दीजिए हम लोगों के ऊपर। बस हम लोग जिस तरह से आपको गाइड करें उसके अकॉर्डिंग आप लोग करते चले जाइए, और यकीन मानिए तब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और आप कितना इजीली कितने अच्छे से कर ले जाएंगे और बहुत अच्छा तो पेपर आपका निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या होगा। ठीक है, और हमने देखा है इस बार या पिछले बार मैंने देखा था कि बहुत से बच्चे होता है कि वो पास नहीं हो पा रहे हैं, वो कट ऑफ में नहीं आ पा रहे हैं, बड़ा बड़ा परेशान हो जा रहे हैं, जबकि वो ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि आखिर मैं क्यों नहीं आया। वो परेशान हो जा रहे हैं, हताश हो जा रहे हैं और अपनी तैयारी को रोक दे रहे हैं। तो उनसे मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखो बेटा, कोई भी आप तैयारी करोगे तो उसमें फेल्योर तो आएंगे। अगर आपको फेल होने से डर लगेगा तो आप सफलता नहीं पा सकते हैं। ठीक, और एक बात और है, ये जो फेल्योर हमारी जिंदगी में आते हैं ये किस लिए आते हैं पता है? ये इसलिए नहीं आते कि वो आपको तोड़ें, वो इसलिए आते हैं कि आपको मजबूत बना दें, आपको इतना मजबूत कर दें जिसे आपको सोचना ही ना पड़े। कुछ भी आ जाए लाइफ में हम झेलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, देखिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे नजर से हटाती हैं, ठोकरों से मत हार मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसीलिए हम सब जब तक जीवित हैं, जब तक रहेंगे इस जीवन में, हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। अभी एजुकेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पेपर नहीं निकल रहा, संघर्ष कर रहे हैं, आगे और संघर्ष आएंगे। इसीलिए बिल्कुल नहीं डरना है, ना तो डरना है ना हार माननी है, बस लगे रहना है। बहुत अच्छे तरीके से हमें अपना कर्म करना है और हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, कर्म के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अपना कर्म हम कायदे से करेंगे बेटा तो कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा अच्छा होगा हमारे साथ, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, हमें मिलते हैं। लीजिए सर, कंटिन्यू करिए आप। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि जो सर ने सारी चीज़ें आपको बताई होंगी, जो चीज़ें आपको बताई हों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।